स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक्स है मौसम। मौसम में हम लोग गति, ठीक है, गति के तीन समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तीन समीकरण है जिसे हम लोग तीन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्मूला, जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आखिर ये कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये कैसे जन्म ले लिया भैया, तो जानेंगे इसकी पूरी कहानी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि इसकी कहानी को पता कर सकते हैं। एकदम एग्जाम में अगर आपसे ये इक्वेशन पूछता है तो बेधड़क आपको केवल ये याद रखना है। अगर ये याद है तो आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो सो देखिए, हम एक रफ बना लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये रफ बना लिया हमने और ये यहां से बना लिया। ठीक है, ये रफ में एक फिगर बना लिया हमने। आप ये देख सकते हैं ये फिगर हम बना लिए। अब फिगर का नाम भी दे रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दिया हमने फिगर का। इधर जो बढ़ रहा है वो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और इधर टाइम। ठीक है, इधर वेलोसिटी और इधर टाइम। अब हम इसको स्टार्टिंग u, ये यहां पे u लिख दिए। चलिए, और ये हो गया आपका v। v हो गया। यहां तक ये फिगर आपको समझा दे रहे हैं। यहां से ये कोई कार है, ठीक है, कोई कार है जो एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो गति कर रहा है कोई कार। ठीक है, और गति स्टार्टिंग किया हो तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज क्या होता है, शून्य होता है। स्टार्टिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी शून्य होता है, बट यहां स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको हम लोग यू से डिनोटेट करते हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी को यू से, इसी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल v, अंतिम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v यानी कि अंतिम वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना, ये अंतिम वेलोसिटी। अब यहां पे टाइम, जिसको हम लोग t, ठीक है, t से डिनोटेड करते हैं। ये तो यहां तक समझ में आ गया t से। चलिए ना थोड़ा कुछ और दिमाग लगाते हैं। ओ ए इज इक्वल टू क्या होता है, u, और दूसरी में ओ ए बराबर सी डी, ओ ए बराबर सी डी। ये जितना है उतना ये भी है कि नहीं, ये वाला आपका जितना है उतना ये भी है। सो इसके बराबर भी u, यहां भी आपका u, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां तक आपने लिख दिया है तो BC, BC क्या है, v है, तो v लिख दिए। ठीक है, अब OC, OC क्या है, टाइम है, टाइम लिख दिए मैंने। अब ये चीज देखेंगे, जब हम टाइम लिख दिए OC AD, OC बराबर AD क्या है, बराबर है। ये भी टाइम को ही दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है कि यहां तक जब आप लिखिए दिए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब फॉर्मूला बन गया। हमको क्या निकालना है, v, ये ना, यानी BC अंतिम वेलोसिटी। सो BC इज इक्वल टू क्या जा रहा है आपका OA,
क्यों? ओ ए सी डी बराबर है इसलिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए इज इक्वल टू सॉरी प्लस बी डी, बी डी लिख दिए। अगर आप यहां तक लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी, बी सी क्या है? भी। ओ ए, ओ ए क्या है? ओ ए कहीं होगा, ओ ए यू है। अब बी डी लिख दिए, इक्वेशन 1 मान लिए, बी डी लिख दिए। अब यहां पे देखिए, जब ये बी डी लिखा गया तो अब यहां पे क्या देखना है हमको कि बी और डी ये क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं, यानी कि त्वरण। त्वरण किसको बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण, यानी एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग ए से डिनोटेट करते हैं। तो उसको निकाल लेंगे, निकालते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसको ए से डिनोट करते हैं। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंजेस वेलोसिटी बाय टेकन टाइम, ठीक है। यहां तक अगर हम लिखिए दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, हमको तो नहीं लगता होगा कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा यहां तक समझने में। एकदम इजी से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ए निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है चेंजेस वेलोसिटी बाय टेकन टाइम, ठीक है। सो वेग में, हिंदी में इसी को बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन, ठीक है, लिया गया समय। सो क्या है? चेंज किस में हो रहा है? बी डी। यहां तक तो सेम है, यहां से चेंजेस हुआ तो लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू, और जो ओ सी ये आपका टाइम ले रहा है, ओ सी। अब यहीं पे अगर हम लिखते हैं आपका बी डी, तो बी डी तो वही रह जाएगा, और ओ सी क्या है? टी है, टी दिया गया। अब देखिए ए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? बी डी बराबर, ये देखिए टी कहां आ जाएगा? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों? डिवाइड में है तो ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी हो जाएगा। यानी कि बी डी का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अगर बी डी का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया तो अब क्या करना है? तो अब क्या है? कुछ भी नहीं करना है। क्या है भैया? बी डी जब आइए गया तो हम काहे ना कुछ करेंगे, ठीक है। बस एक लाइन लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बी डी का वैल्यू पुट कर देना है। सो भी यू प्लस बी डी, यू प्लस बी डी है। सो भी इज इक्वल टू यू प्लस बी डी का वैल्यू कितना? ए टी लिख दिए, प्रूफ। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ, यही है ना, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। जो आपका क्वेश्चन में फॉर्मूला जो दिया हुआ था उसी फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया। एकदम इजी ढंग से, आपको कहीं किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत हुआ होगा तो समझ जाइए। कुछ नहीं करना है, जब ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद है आपको, आप सिंपल सा इस वे में फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई वस्तु ऐसे जीरो वेलोसिटी से बी तक, आपका ए से बी तक पहुंचता है चल के। स्टार्टिंग वेलोसिटी इसका जो होता है उसी को हम लोग यू से डिनोटेट करते हैं, प्रारंभिक वेग को। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोटेट करते हैं? यू से। और अंतिम वेग को हम लोग किसे डिनोटेट करते हैं? भी से, ठीक है। अब आपको निकालना है, बस इधर को आप कहानी भूल जाइए, ये तो यू लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।
ये क्या चीज को दर्शा रहा है, टाइम को, टी लिख दिए। अब आपको इधर की कहानी भूल जाना है, क्या लिखना है, सबका नाम, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, tan t, ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ ए बराबर सी डी, ओ ए बराबर सी डी, चलिए मान लिए, बी सी इज इक्वल टू बी, बी सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू टी, ओ सी इज इक्वल टू टी, ओ सी बराबर ए डी, ओ सी बराबर ए डी, ठीक है लिख लिए। अब इधर का क्या लिखना है आपको, बी सी, बी सी किससे मिलके बना है, तो भैया बी सी किससे मिलके बना है, तो बी डी से और सी डी से मिलके बना है, तो वही लिख दिए आप हम लोग, क्या बी डी, तो सॉरी सी डी, सी डी बराबर ओ ए है, तो हम लोग लिख दिए ओ ए प्लस बी डी, क्योंकि ओ ए, इसलिए इसको भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू लेने के लिए। अब यहाँ पे सबका वैल्यू BC, BC भी लिख दिए, ओ ए यू लिख दिए, BD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखे। VD को निकालने के लिए हम लोग एसिलरेशन का यूज करते हैं, सो एसिलरेशन का यूज हम लोग कर दिए। A इज इक्वल टू होता है एसिलरेशन का फॉर्मूला, चेंजेस वेलोसिटी बाय टेकन टाइम, एकदम लिख दिए भैया। और जब यहाँ तक लिखा ही गया है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए चेंज क्या हो रहा है, तो BD, तो BD चेंज हो रहा है, ठीक है। OC क्या है, समय ले रहा है OC चेंज होने के लिए, यहां से यहां, ठीक है, इसको चेंज होने के लिए, तो इसको T से डिनोटेट करते हैं, T लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 80 हो गया, BD इज इक्वल टू 80। अब क्या किए, इक्वेशन 1 में BD का वैल्यू को पुट कर दिए, सिंपल सा प्रूफ हो गया, एकदम इजी ढंग से प्रूफ हुआ कि नहीं, आप ही बताइए। बिल्कुल इजी से प्रूफ हुआ। और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया हुआ तो और भी दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तब तक हार नहीं मानता हूं जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूं। इसीलिए आपसे भी मैं कहता हूं कि तब तक आप भी हार मत मानिएगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लीजिएगा। तो आज के टॉपिक्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं इसके दूसरे इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, तीसरे के भी प्रूफ करेंगे, बिल्कुल इससे भी इजी। अगर पहला प्रूफ हो गया तो दूसरा और तीसरा तो चुटकी बजाते प्रूफ हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कर लिए, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन था वो हम लोग प्रूफ कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s यहाँ पे क्या है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, ये कितना दूरी कवर किया है, टोटल एरिया कितना किया है वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, जो है वही रहेगा, कुछ चीजों को मिटा देते हैं। चलिए ये आपका इरेज हो रहा है, बाकी जो चीजें हैं वो वहीं पे नजर आने वाली है, समझ रहे हैं ना। एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें केवल एक चीज जुड़ रहा है, वो है आपका एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दूरी, समझ गए ना, बस यही। अब क्या है कि ये ग्राफ को देख लीजिए, ये ग्राफ को आप देख लीजिए, ये पूरा यू स्टार्टिंग वेलोसिटी से ये पूरा कवर करता है बी तक जाता है, यानी कि ये पूरा एरिया को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ये जो एरिया आपका दिया हुआ है ये टोटल एरिया आपका कवर हो रहा है, ये पूरा एकदम कवर होके ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो आपको निकालना है टोटल दूरी, तो इसके लिए आप एस बराबर
एस बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये लिख दिए, अब कुछ नहीं करना है। S इज इक्वल टू रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 L इंटू बी, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, L यानी कि लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है ट्राइंगल का, ये है OA, यही है ना। लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या है, चौड़ाई OC। तो लिख देते हैं लेंथ में क्या OA इंटू ब्रेथ में क्या लिख देते हैं OC प्लस 1/2। अब ट्राइंगल का BD और AD, यानी कि लेंथ इसका क्या हो जाएगा BD इंटू ब्रेथ AD। चलिए, यहां तक जब लिखा गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब S इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OA का वैल्यू क्या है U, OC का वैल्यू क्या है T, ये इंटू का साइन है सॉरी, T प्लस 1/2। BD का वैल्यू क्या है BD का वैल्यू हम लोग निकाले थे, आपको याद है ना। BD का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं BD बराबर 80, यही वैल्यू निकाले थे ना, तो लिख दीजिए 1/2 80 इंटू AD का वैल्यू क्या है, तो OA और सॉरी AD T, सो T लिख दिए ब्रैकेट। अब यहां पे एक लेंथ S है, S रह गया, U और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो UT हो गया प्लस 1/2 T और T मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT स्क्वायर है, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आपका जो सेकेंड इक्वेशन था यही था ना, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सारा कुछ आपका प्रूफ हो गया। S डिस्प्लेसमेंट दूरी, U इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, V तो इसमें नहीं है, T टाइम, A एक्सीलरेशन, A क्या है एक्सीलरेशन। तो ये आपका मतलब त्वरण, ये आपका प्रूफ हो गया एकदम इजीली ढंग से, पूरा इसी टेप में। तो यहां पे आपको अगर हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ए क्या है एक्सीलरेशन, T टाइम, एकदम जो फॉर्मूला था वो आपका फॉर्मूला क्या हुआ प्रूफ हो गया, प्रूफ, ये फॉर्मूला था। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन और सेकेंड नंबर इक्वेशन कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, बिल्कुल इस स्टेप में आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। और जब इस स्टेप में आसानी से प्रूफ कीजिएगा तो यकीन मानिए किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम इजी ढंग से आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन भी प्रूफ कर लिए, सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ कर लिए, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे।
और थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे। थर्ड इक्वेशन में आप एक चीज यूनिक देख रहे होंगे। थर्ड इक्वेशन आपका जो है ये क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें यूनिक क्या देखे कि दो इक्वेशन में मेरे पास टी था और इस इक्वेशन में मेरे पास टी को गायब कर दिया गया, यानी टाइम यहाँ पे है ही नहीं। तो टाइम नहीं है तो हम लोग टाइम को हटाना पड़ेगा अब इक्वेशन से। सो देखिए प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय 2। अब ये v माइनस यू बाय 2 कहां से आया, तो हम लोग जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जाएंगे तो हम लोग ने bd बराबर, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जाते हैं तो लिखे थे bc इज इक्वल टू bd प्लस oa, ये लिखे थे। तो bc ये क्या था, v किधर है देखिए, ये v और bd तो bd ही रह गया और ये क्या हो गया प्लस u। bd अपने जगह में रह गया, bd अपने जगह में रह गया तो v माइनस u हो गया। तो bd बराबर v माइनस u, और हम लोग bd का वैल्यू निकाले थे तो आपको याद होगा कि bd का वैल्यू क्या आया था, bd इज इक्वल टू 80 आया था। याद आया कि नहीं आपको, एकदम आया होगा। सो यहाँ पे 80 लिख देते हैं, v माइनस u। अब 80 लिख देते हैं तो ये t तो यहीं रह जाएगा और a कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो t बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बाय a, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ इक्वेशन हो गलत है। सो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि a होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक, बट यहाँ बनाए तो समझ में आ गया, समझ गए ना। तो ये कहां से आया ये भी पता चल गया, ये इक्वेशन कहां से आया। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए इतना चीज लिख लेंगे। अब इतना चीज लिखा गया तो अब क्या करेंगे आगे सर जी, तो कुछ भी नहीं करेंगे भैया, आप बोलिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर आप हमें समझा क्यों रहे हैं, तो देखिए ना क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे पहले, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास। अब क्या करेंगे, सो देखिए, हाँ s इज इक्वल टू ये पूरा फिगर, इसको बीच से मिटा देंगे तो ये कौन सा फिगर हो जाएगा, ट्रेपेजियम। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब भैया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू एच बाई 2, यही होता है ना। अब क्या करते हैं, 2 को उठा के इधर ले आते हैं तो हो गया 2s इज इक्वल टू ए की जगह में ए है आपका, ठीक है, तो ए पैरेलल साइड BC प्लस पैरेलल साइड OA, ठीक है, हाइट OC लिख दिए। ये सब कुछ लिख दिए तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या 2s इज इक्वल टू BC क्या है V प्लस OA क्या है U, V माइनस सॉरी प्लस है V प्लस U, ठीक है, V प्लस U हो गया इनटू OC क्या है T भी लिख दिए। चलिए 2s इज इक्वल टू V प्लस U, T का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, T तो हटाना है, T का वैल्यू क्या लिए है V माइनस U, ठीक है, V माइनस U बाय 2a। इस a को उठा के इधर ले आते हैं तो 2as इज इक्वल टू V प्लस U और V माइनस U लिखा गया ना।
अब जब ये लिखा गया तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। अब ये सोच रहे होंगे कि सर जी हमें यह बताइए कि आप यहां से वी स्क्वायर ये कहां से लिख दिए। तो आपको बता देते हैं मैथ का एक a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करके हम लोग प्रूफ कर दिए, एकदम इजी से हम लोग तीसरा इक्वेशन भी प्रूफ कर दिए। 2as v स्क्वायर माइनस यू, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एकदम इजी ढंग से हम लोगों ने प्रूफ किया थर्ड इक्वेशन को भी। तो आप समझ रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिल्कुल इजी ढंग से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को प्रूफ किया। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये था आपका मोशन का तीनों इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।